वो नहीं युद्ध में आया है, लंका के द्वार बंद क्यों हैं, ये भेद समझ नहीं आया है। हे प्रभु, मेरे हिसाब से आप अंगद को शांति दूत बनाकर भेजिए। हे भैया अंगद, हे बाली तरह हम तुमको निज पुत्र समान समझते हैं, इसलिए दुश्मनों के घर लंका में भेजने से डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूत कार्य, किस किंदा के युवराज तुम्हें कभी सेना संचालन का ही शोभा देता है कार्य तुम्हें। हे भगवान, जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय जिसको भय नहीं उदयाचल से अस्ताचल तक। और बात रही कि मेरा सम्मान की, जन से हो काम जनार्दन का, इससे बढ़कर कुछ सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, घटती इसमें शान नहीं। हे भगवान, आप मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है भैया अंगद, आप रावण को साम दाम दंड भेद चारों नीतियों से समझाना, और यदि वो नहीं माने तो युद्ध का पैगाम देते आना। जो आज्ञा भगवान। राम राम श्याम साहब, कौन भेजा और कहाँ से आया हो? अच्छा, आमद हम लड़ाई की बात चालू कर गई तो तुम मेरा पता चाहते हो? हाँ, मैं जिसका भेजा आया हूँ वो राजाओं का महाराजा है। रास्ते से हटूं, प्रणाम करूं, क्या तेरे बाप का कर्जा है? करता है बेहूदी बातें। श्री रामचंद्र के काशन से नादान हृदय को थाम जरा, पड़ा है पाला अंगद से। ले आए पराई नारी को, नहीं मट्टी खराब है जाए। ले आए पराई नारी को बहरूप बनाकर चोरी से। अरे तारीफ तुम्हारी जब होती लाते लड़कर सहजोरी से। जो हुआ तुम्हारी शूर्पणखा, बड़ी क्षति थी लंका में, बलिहार गई और नीच गई श्री रामचंद्र की सेवा में। मधुर बोली मुझ जैसी दासी को ले चलो अवध शादी करके। तब लखन लाल ने क्रोधित होकर भेजी नगटी पूछी करके। अब समय हमारा आता है, तुमको हम कुछ कर दिखलाएंगे। लंका में कर कत्लेआम जगदम्बा को ले जाएंगे। सुनाओ, अपने राजा रावण से कहो कि रामादल से एक दूत आया है। ये पहले धनतूरा वाला आया था, वो लंका में आग लगा कर चला गया। अब ये दूसरा धनतूरा वाला आ गया। सभी दर्शक मंडलों, अपने अपने नयनों के पट खोलो। एक बार सब मिल करके और बहुत रात की जय बोलो। शंकर भगवान की जय। जटा टवी गला जला प्रभा
जटा कटा संभ्रम ब्रह्म निर्लिप निर्जरी विनोद बीच वल्लरी विनाद मानव मथरी ठगत 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 चला ललाट पट्ट पाव के किशोर छंद से करे रते प्रदक्षिण अच्छा समस्त बहादुर वीर मेरे दरबार में इकट्ठा है और सब लोग देख रहे हैं कि आज ये दशकंठ दशग्रीव कई लोग को 14 भवनों का विजेता हो चुका है। सर लोग के राहु को जेल किया बार बार मेरे सारी मार मार को मेरे ऑस्ट्रेलिया पीछे की तरफ है ये कदम अपना बढ़ाए हैं तब जा करके इस रूस में मैंने हाथ डंका अपना बजाया है। का बोलो और कंधार मेरे कब्जे में आ गई। मैं वो प्रबल रावण हूं जिसे स्वदेश सारे जीवन देवता परम आज कराता है सदाव मुझे और ताप की शरण का लक्ष्मी और काली है भजन बनाता अग्नि देव स्वयं मेरे लिए वायु देव रगड़ की करता त्रिविध वायु ये सूर्य चंद्र नित्य सहते मेरी खाली है 33 कोट बताओ और रहते सेवा में सदा सर्व जाकर देख ले आज वो सर्व पड़ा खाली है। सड़ाओ क्या समाचार लाए हो सरकार? कहो रामानगर से दूध आया है। क्या? हाँ, एक धंधुरे वाला गया और सर रामादल में दूध का प्रबंध तो है नहीं, पर दूध कहाँ से आया है? ऐसा तो नहीं कोई दूध तो आया हो। वही तो सरकार, मैं यही तो कह रहा हूँ कि रामादल से एक और धंधुरा वाला आ गया है। एक तो लंका में आग लगाकर चला गया और दूसरे ने क्या उपद्रव किया? समाप्त कर दिया। सही और दूसरे हमारे लाडले पुत्र अक्षय कुमार को मचू के गांव पे उतारने दो। जी महाराज। अच्छा तो हम तुमसे आज सलाह लेना चाहते हो, क्या किया जाए उस दूत के लिए? क्या करना चाहिए? सरकार, उसको पकड़वाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कटवाकर गांव में फेंक दिए जाएं। वाह 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 जीवन जीवन वाहे जीवनो खाता पीता और सोता है। तुझको ये मालूम नहीं राजनीति में क्या क्या होता है। दीवान हुआ है जीवन
विचार का हो। बानर नहीं वो नाहर हो जो कातिल राजकुमार कहे। वो बानर नहीं है, उस बानर ने नाहर होने का परिचय दिया है हमारे पुत्र को समाप्त करके। सरकार, जब वो नाहर है तो उसको अपने साथ में मिला लो। उचित करे स्वागत उसको और आदर से उसे बुला लेंगे। ऐसे योद्धा को शान से पासों अपनी ओर मिला लेंगे। रही बात शहजादे की, अरे उसकी मुझको फिक्र नहीं, वो तो बदनामी का टीका था और सच्चा मेरा पुत्र नहीं। अगर वो मेरा सच्चा पुत्र होता, अरे बानर से लड़कर खेल गया, कायर था, डरपोक था, मर गया तो मर जाने दो, फिर ऐसे गीदड़ का सोचाइए क्यों। जाओ उसको आदर के सहित हमारे राज दरबार में पेश किया जाए। जो क्या सरकार। जाओ। यही है महाराज अंतुरे वाला। महाराज जय श्री राम। जय शंकर के बंदर के लिए आसन दिया जाए। बंदर के लिए भाषण। दीवान यही वो बंदर है, यही है, इसने राजकुमार का कत्ल किया है। पठाओ कहां से आए और कहां तेरा नाम है। चांद बानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। केश का तो फर्जंद है और जो नाम है तेरे बाप का। पानी का पिसर हूँ जो दोस्त बनता आपका। कौन से वतन में उसकी हुक्मरानी थी? शहर पंपापुर में उसकी राजधानी थी। क्या वही वीरवाली जो के पंपापुर का सरदार था? जी हाँ, वही वीर वाली जो आपका सच्चा दलेगांव खान था। कहा वो वीरवाली? अरे कुछ खैरियत उसकी सुनो। खैरियत जब पूछना, जन्नत में सीना से सीना में। चंद्र दिन में वो वीर वाली अरे किस तरह से मार गए हो? रामचंद्र के बाणों से भव सागर से तर गया। अंगद में समझा नहीं, तो ये कैसी बातें कर रहा है? कौन सा है ऐसा कत्ल जिसने के कत्ल वाली का किया? वही राम जिसकी आप वन से चुरा लाए सिया। अंगद में समझा नहीं, अरे तेरा कुछ कलाम याद मुझे आता नहीं। ये कौन वाली को? शायद आपको मालूम न हो, उस समय आपको मूर्छा थी। जिस समय बाल की कांक में बंदी थे, उस समय अत्यंत अचेत अवस्था थी। इसलिए क्षमा मैं करता हूँ। ये सब बातें घपलत की है, पर एक अचंबा है भारी और एक बात विस्मय की है। भगनी श्री शूर्पणखा को तुम नित्य महलों में देखते हो, पर एक अचंबा है भारी, उस राम को कैसे भूलते हो? आ गया ध्यान, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाओ ध्यान जनकपुर में, या इतिहास शैलवर का कह दूं। श्री राम राज रामेश्वर है, पर
कहे सुखदायक कहे, नर वानर कोई चीज नहीं, सुर नर मुन जिनके कायक हैं। अब तुमको मुख्य प्रयोजन में मैं साफ बतलाता हूँ। अंगद बानर है नाम मेरा, श्री राम का बेटा आया हूँ। क्या तेरा नाम अंगद है? क्या तू ही अंगद है? बलशाली तो पूत और दूत राखा को बोल के बचन तूने कुल दिया है उड़े। एक नाथ कौन करो जय सुवट साथ लेते आरे तपसी को मार रण बाप को सुकाओ। अंगद क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बालिका बालक है? अरे क्या तू ही बासकी है ज्वाला? क्या तू ही पिता कुल है? अंगद यद होता गर्भ नष्ट तेरा तो होता आज अकाज नहीं। तपस्वी का दूत कहने में आती है तुझको रात नहीं। अब भी तू यज्ञ मेरा हो जाए तो तेरी स्वगत हो जाए। कल से ही इस बड़े गढ़ लंका का हाँ तू सेनापति बन जाए। महाराज मैं ये शोभा करता, इतनी मुझमें योग्यता कहाँ? मैं बनूं आपका सेनापति, इतनी मुझमें बल बुद्ध कहाँ? यदि सेनापति चाहते हो, हाँ तो सेनापति चाहते हो तो रामो दल में हाजिर है। एक नहीं तो 4 सैकड़ों सेनापति बनने काबिल है, पर शायद ही स्वीकार करे कोई ऐसे मेले देने को। अरे जहां नारियां चुराई जाती है ऐसे मुकाम पर रहने को। हाँ अलबत्ता एक भविष्य है, वह तो सेवा में आ सकता है। सेनापति चले क्या, वो चला राज भी सकता है, अन्यथा उसका भी संदेश है। सुन राजा रावण तेरे लिए सारी सेना में शेष रह जाएगा तर्पण के लिए। इसलिए त्याग कर वैर भाव मन का उज्जवल दर्पण करिए। कीजिए रघुवंश संधि और सीता उनको अर्पण करिए। क्या संधि का पैगाम लाया है? मैं तुम्हारी संधि के पैगाम को स्वीकार कर सकता हूँ, परंतु मेरी कुछ शर्तें होंगी। बताइए। आप शायद संधि चाहते हो तो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले दे भेज विभीषण को, फिर सर रखे मेरे हाथ पर। तूने शीत समुद्र जय समुद्र पर तुमने पुल बांधा है ना, वो पुल तोड़ना होगा। हाँ फिर तोड़े से तो समुद्र का और तुझको दे नजर गुलामी में, ऐसे हनुमान के बाद हाथों कर दे मेरी सलामी में। फिर स्वयं तमात्रण दांतों में कौन हो? स्वयं पवात्रण बातों में और शरणागत हो मम बाणों की। कर जोड़े तोड़ो राम लखनो और भिक्षा मांगे प्राणों की। बस यही है या कुछ और भी? ये सब बातें साधारण है, मैं उनसे जाकर कह दूंगा चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है हम तोड़ उसे भी डालेंगे। लंका का माल भविष्य है उसको भी यहाँ पठा देंगे। जितनी भी हुई है हानियां उन सबको हम भर देंगे। पर महाराज एक हुई है महाहानि, उसको कैसे हम भर देंगे?
निपट लेंगे। अर्जुन में ठन रही लगाई है, तू क्यों मुंह लगता जाता है और ना हक में लार लड़ाई। यदि दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, बने रहेंगे ठाट बाट, घाटे नुकसान नहीं होंगे। पर लड़की चंडी क्षेत्र भी तो पृथ्वी स्वर्ग में होगी, चाहे पराजय होगी, पहले वहां प्रलय होगी। जिस राज में अराजकता होगी वहां आपस में ठन जाएगी ये हरी भरी लंका नगरी, शमशान भूम बन जाएगी। बच्चे बच्चे लावारिस हो और कैरान हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम मचाएंगी। इतनी जरूरत है, इतनी ताकत है। मैं जानता हूं तो किसके पर फूल रहा है। ऐसे की ताकत व जरूरत के ऊपर तू बड़ी बड़ी बातें मार रहा है। अंगद तेरा जो स्वामी है ना, अरे स्वामी तेरा नाबालिग है, जैसे तपस्वी के बल पर तू घमंड कर रहा है। वो स्वामी तेरा नाबालिग है जो नारी का दुख सहता है। ऐसे के दुख में भाई उसका हर वक्त दुखी सा रहता है। बानर सब मूली गाजर है, तब सुग्रीव नदी के पेड़ जैसे योद्धा पर चले हैं घमंडो, वो जामोगल कवि हुआ हाथ नल नील शिल्पी। अरे नल नील शिल्पी का काम करे और सीखे न युद्ध में आना वो। हाँ भाई हमारा है की तरह क्या जाने खड़गो। हाँ कुछ है तो वही है जो आकर लंका जला गया। अब सोच तोड़ कर तीरी को धोखे से पंछी जला गया। हे श्री राम, जरा फिर से कहना, क्या तुमने मुझे सुना दिया? अरे उस छोटे से बानर ने सचमुच लंका को जला दिया। अरे उसमें तो बल का नाम नहीं, केवल जासूसी करता है भाग दौड़ में अपल और कोई रास्ता चल रहा है। सुग्रीव ने चलते समय काम चार बतलाए थे, आ गया ध्यान जो उसको हुक्म सुनाए थे। पहले लंका में जाकर सीता माता की सुध लेना, दूसरे लंका को तोड़ सागर के मध्य डुबो देना, तीसरे जानकी माता को रघुवेंद्र के ढिंगलाना, चौथे रावण को बंदी कर तुम साथ साथ लाते आना। पर उसकी यह मालूम हुई वो काम न कुछ कर पाया है, इसलिए वो पहुंचा नहीं, मुंह तक नहीं दिख रहा है। मालूम नहीं वो रह गया कहां और घूम रहा किस जंगल में। तुझे खटकता था रावण, वो पहुंचा ही नहीं, लाना भयभीत हो गया। समंदर ने यहाँ मुंह दिखाया था, तो हमारे लंका के योद्धाओं ने वो दुर्गति कर दी। हो सकता है कि लज्जायमान होकर समुद्र में डूब कर मर गया हो। अंगद तुझे पता नहीं, आफत का पर कलहू जैसे सेठ का पाल टहलते हैं मस्त और मत लहू। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने
मौजसा प्रतापी, मौजसा पंडित, मौजसा ज्ञानी दुनिया में और दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने भूल गया। धन्य धन्य आपको जादूगर महाराज, स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें न आती लाज। अरे जो करने वाले हैं वो करते हैं, कहते कभी यह तो मशहूर कहावत है, जो गरजे हैं वो बरसे कभी। श्रीमान आप पाताल गए, बड़े राजा जीतन को वह छोटे छोटे बच्चों ने मेटा था योद्धा बन लो। आप बार बार ये कहते हो मैं बड़ा हठी और क्रोधी हूँ, बलिहार आप ये भी तो कहें कि मैं बाल काटूंगा कैदी हूँ। कौन सी कथा छेड़ रहा है? अगर मैं शब्द का उत्तर दूंगा तो तुझे चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो कौन से वाले की कथा कह रहा है? तुझे पता है ये क्या कथा है? हाँ? अच्छा ये बतला, ये तारा और मंदोदरी कौन है? कोई साधारण कन्या है या पंच कन्याओं में से? महाराज ये वैसे पंच कन्या है, लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो। अच्छा पंच कन्याओं में से है दोनों, फिर ये आपस में बहन बहन हुई। इसका मतलब तारा मेरी साली हो गई। और तू जानता है अंगद जीजा और साली का रिश्ता मंदोदरी की बहन तारा हुई जो तेरी माँ है। ये गांव के शब्द का स्पष्ट अर्थ और जो अमर कोश में लिखा हुआ मंदोदरी भगली तारा के था, मैं अधिक प्रेम में फंसा हुआ। मेरा तारा से प्रेम हो गया था और उसी प्रेम को निभाने के लिए मैंने क्या किया था? मैंने स्वयं अपनी माया से 9 मायावी रावण प्रगटाए थे। वो लोग प्रपंच रूपों में मेरा स्वरूप दिखलाते थे। और में से एक उसी प्रेम निभान हेतु आरे पाली के सदल सितारा था। ऋषियों ने लिखा प्रोपेगंडा पाली ने कांख दबाया था। क्या ऐसा हो सकता है? चलो मान लिया बाली ने कांख दबाया। हाँ उसकी ये मालूम हुई बाली ने कांख दबाया है। वो लाश छोड़कर जीवना फौरन लंका को आया है। वो माया भी तो था ही। उसका शरीर वहां पड़ा रह गया और आत्मा निकल कर लंका हो गई। फिर बंदरों में आदत होती है, खाल उतर कर रखते हैं। अगर बंदरी का बच्चा मर जाता है गांव से मरे हुए को 6 महीने तक उस अपने हृदय से लगा कर रखते हैं। हाँ बंदरों में आदत होती है, वो खाल उतर में रखते हैं। 6 मास की गणना कौन करे? वो 5 तक रट मैंने ही भगाया था। सूरज के उदय से अस्त लेकर ऐसा दुनिया में कौन बहादुर पाता है जिसको जग में खोज खोज अंगद मैंने नहीं अनजान जान सी बात करे, जान जान की वासी है। खैर चाहे तो दे दो जान की, वरना जान की तेरी जान की वासी है।
तुझे ये नहीं पता कि ऊपर सुशील जब बैठता हूँ तो सब ये दिनों का सारा सुर मंडल शर्माता है। समझ ले रहे अम्बो कहे विश्व सर्वा का पुत्र आज पितरी बैठा है तो किसके सामने बातें कर रहा है? कैसे रावण के सामने तू बातें कर रहा है? और रावण बेजय बजाता है और तो इसको समाप्त करेगा। असुरों के गुण तू गाता है, ये सब तेरा शेष है। मैं अभी परीक्षा लेता हूँ इन सब में कितना बल है। मेरा पैर चलाए मारकर जो असुर कुमार चला गया श्री रामचंद्र फिर जाएंगे। मैं जानकी उनकी हार गया। क्या अंगद तूने प्रण किया है? हाँ, अगर तेरे लंका में कोई बहादुर योद्धा है, अगर वो योद्धा मेरा पैर चलायमान कर देता है, मेरा पैर उखाड़ देता है, तो रामचंद्र लौट जाएंगे और मैं उनकी जानकी को हार जाऊंगा। बात रखता प्रिय, ये बानर अधिक लबार पैर पकड़ कर खींचता और ऐसे बंदर के पैर को पकड़कर ऐसे बीच समुद्र में फेंक लो। जो आगे सरकार तो ही तलवारों से तगड़ा हो। देख बेटा, ये बंदर खड़ा है ना, इसका पैर उखाड़ना है तुझे। उखाड़ के वो ढकेल घड़ी है, उसके बाद फेंके फूला पे गिराने। मरे गए वो पिंचरी तो बैसी मोदी आ रहे तेरे तो है। बहादुर वीरो मरे गए सही फिल्म आगो ले जुवन का भी छूमन कर लिए क्यों? एक एक भैंसा में खा जाते ये और सिंगर वाले देख सरकार। ये तो बैसिंग आज के मेहमान है। क्या कैसे योद्धा से इसका पैर नहीं उठा है? अरे योद्धा ने तो माँ जाके देखूंगा कितने करने कपड़ा बिगा रहे अपनी। बुलाओ पुत्र खंडात को। ठीक है सरकार, ना तो मैं तो हाथों ही हूँ। युवराज मेघनाथ दरबार में हाजिर है। हाँ साहब, ये 10 रुपए पिताजी जय शंकर की। खिदमत में हूँ। इंसान होना नेक नाम, कितनियों की इंतजारी और क्या है मुझसे काम। देखा पाया बाल मेरा पुत्र खंडात कितना आज्ञाकारी है। मेरे हुक्म का पालन करने में ये जरा नहीं देर करता है तो समर के छक्के छूट जाते हैं जब समर ये शेर मारता है। पात्र खंडात समंदर ने अपना पैर जमा दिया है और ये कह रहा है हमारे लंका के बहादुरों को चुनौती दे रहा है। क्या अगर तुम्हारे लंका में कोई बहादुर वीर है तो मेरा पैर उठा दे, मेरा पैर चलायमान कर दो। ऐसे बंदर को उठा के समुद्र फेंक दो।
बस पिताजी आप आज्ञा दीजिए, अभी उठा करके फेंकता हूं उसे। हाँ साहब, ये 10 रुपये गोविंद सैनी जी मूंगफली वाली 10 रुपये दे रहे हैं हमारे रामलीला मंडल के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 10 रुपये लाखन भगत जी बघेले साहब थोकपुरी, लाखन भगत जी 10 रुपये दे रहे हैं लीला में, धन्यवाद। क्या हुआ ऐसी आज को तो पूरा हल्लो या। और ये 51 रुपये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फिर दादू इस समय लीला में 51 रुपये का दान दे रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार क्या हुआ, पौत्र गन्नाथ कहाँ है? पुत्र गन्नाथ भाग गए। क्यों? पता नहीं उनके उसने इसका पैर नहीं उखाड़ा। नहीं सरकार, दफ्तर गिरी से उन्हें भागे गए। क्या पुत्र गन्नाथ ने इसके पैर को चलाया नहीं कर पाया? क्या हुआ? अरे महाराज, क्या खड़ा है अंगद सामने, अपना भी भरम बता ले तू, और कोई होता है तो उसको भी बुला ले तू। अभी हम थे। क्या अंगद मुझे चुनौती दे रहा है? हाँ, तो इतना बलवान तो नहीं। अरे क्या कर रही है कि सीता पृथ्वी से पैदा हुई है और पृथ्वी सीता को अपनी पुत्री समझती है और तूने प्रण कर दिया है, इसलिए पृथ्वी ने भयभीत होकर को तेरा पैर जिक्र रखा है। क्या कहीं अंगद का पैर चलायमान हो गया तो सीता राक्षसों के ही पास रह जाएगी। अंगद ताजे ये नहीं पता ये पृथ्वी मेरे चलने से कब पायमान हो जाती है। सरकार, क्या तूने अपने फल को पद को आजमाया है? क्या तूने बंदर का पैर उखाड़ा था या नहीं? सरकार, हमको किसी ने मौका ही नहीं दिया। नहीं, हम तो बंदर को पता नहीं यार कहाँ पहुँचा देती। तन खा लेने के लिए तो सबसे आगे रहता है और पहले रहता है। सरकार, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको चुटकी में समुद्र में फेंक दूंगा। आओ फिर बना तेरी किस्मत की। ठीक है सरकार। ऐसे बंदर को उठाकर फेंक दे समुद्र में। ओए, यह धंतुरा है राखी पर, वो धंतुरे वाला मारता था, मुझे इससे ही डर लगा रहता है। इधर आ जा, अपना आप उठ जाएगा सही। लगता है बहुत चालाक है। एक केला खवा दो, पैसा है। ये नहीं आएगा, हमको ही जाना पड़ेगा। मैं ये दे रखा हूँ, कहीं नीचे वेल्डिंग वेल्डिंग तो नहीं हो रही। अरे भाई, पता नहीं नीचे जड़ में कर देंगे पैर। उखड़ गया सरकार, सरकार उखड़ गया। ये तो मेरा पेड़ है, मैं तो इसको तोड़ूंगा।
तीन ले चलो थोड़े मछे में चुनौती दी थी। हाँ क्या करते ही लंका में कोई पी रही होता है तो उसको भी बुलवा ले। आओ न था दशकंठ, आओ करो स्वयं अपनी ताकत आजमा ले। ऐसा पृथ्वी के पल को मत पर नाच कर रहा है। अरे मैं चलूंगा जैसे जमी पर, यहाँ तू चाल आएगा, ये जमी को एक तरफ खिसके जाएगा। पैर तो चीज है क्या, मैं सारी खुदाई मिलाऊंगा तुझे तो एक झटके में बेटा हाँ चक्कर कई खिलाऊंगा। सावधान हो जा, एक दो और ये चल हट, दूध के पैर न कर। चल हट, दूध के पैर न पकड़। अरे मेरे पैर पकड़ने से तुझे नरक का गाढ़ है, और जो पकड़ेगा राम चले तो बेटा तेरा बेड़ा पार है। आमद जा, भाग जा, आम था बुरा फल पाएगा। अब मैं तलवार चलाऊंगा जो तू जवान चलाएगा। क्या कह दे तपस्वी बच्चों से, तैयार है आम लड़ने को, वो उल्टे पैरों घर जाए, क्यों आए हैं यहाँ मरने को। श्रीमान नाराज न हो, मैं रामा दल को जाता हूँ, लेकिन अंतिम प्रार्थना है मेरी, मैं जाते जाते समझाता